अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सुख दुख दोनों ही भ्रांति है। सुख तो मेरा स्वभाव है, दोनों ही भ्रांति है। हम जो संसार के सुख दुख की बात करते हैं वो तो दोनों भ्रांति है, वो है ही नहीं। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। ओनली यू आर सफरर, दैट्स इट। फिर सफरर को आप सुख कहो दुख कहो, एज पर योर बिलीफ। एक भिखारी को 5 रुपया देता हूं, उनके लिए सुख की बात है, और कि BMW में से उतरेगा उसको 5 रुपया दूंगा, उसके लिए इंसल्ट की बात है। दिस इज योर बिलीफ, इट इज नॉट फैक्ट। एक व्यक्ति कहता है मेरे को खाना नहीं मिलता है इसलिए मैं दुखी हूं, एक व्यक्ति कहता है मैं महीने का उपवास करके सुखी हूं। इट इज अ इंडिविजुअल बिलीफ, इट इज नॉट फैक्ट। एक कहता है मैं धनवान हूं इसलिए सुखी हूं, दूसरा कहता है मैं निर्धन हूं क्योंकि मैं आत्मा में रहता हूं तो मैं अपार सुख वाला हूं, तो यह भी बिलीफ है। तो सुख एंड दुख इज बिलीफ, दैट्स इट। देयर इज नो फैक्ट and it is an individual and relative truth, no universal truth. Universal truth, I am a pure soul and I have infinite all kind of powers and I have a happiness unlimited. I want to only realize, that's it. मेरे को सिर्फ अनुभव करना है अनंत सुख का, मेरे को पाना नहीं है उसको अनकवर करना है, ओपन करना है, क्रिएट नहीं करना है। तो जिस समय इंद्रिय सुख के अंदर जब वो चला जाता है, जब प्रकृति चली जाती है, तो उस समय उस अनंत सुख को कैसे उस समय कैसे अनावरण किया जाए कि भाई मैं अनंत सुख वाला हूँ, और उस अनंत सुख को मैं कैसे उसको अनुभव करूं, जिससे कि प्रकृति वाले सुख की आदत है। उसी समय तो मालूम होता है ना हमको कि प्रकृति के आनंद की बात है, मेरे आनंद की बात नहीं, क्योंकि मैं तो प्रकृति नहीं हूँ। जो प्रकृति को आज जो चीज में आनंद आया, हो सकता है कल वही चीज उसको पसंद नहीं आएगी तो आनंद नहीं आएगा, बट दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। ये प्रकृति की बात है। आज बिलीफ उसको, आज उनको ये मित्र अच्छा लगता है, कल इनको बुरा भी लगेगा, उसमें आत्मा से क्या कंसर्न है? आत्मा से कंसर्न नहीं है कोई। दैट्स इट, एंड आई एम अ प्योर सोल। खाली प्रश्न ये होता है कि जब तक ये, मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक ये या तो किसी दूसरे को दुख होता है या लौकिक सुख के अंदर जब तक प्रकृति जा रही है, तो मूल में जो ना समझ ही है वो मेंटेन्ड है, वो क्लियर हुई नहीं है। तो नहीं, पहली बात तो ये आप जो अदर्स मानते हो ना, अदर्स, ये बॉडी ही आपके लिए अदर्स है, ये पहले समझना पड़ेगा। You are not body. Right. Body is totally given by the law of nature as per your previous birth cause only for the suffering purpose. और वो बॉडी को दूसरों बॉडी मिलती है, वो भी पार्ट ऑफ द सफरिंग है। सो योर बॉडी इज द अदर पार्ट ऑफ यू। आपसे आपकी बॉडी अदर्स है, और वो अदर्स बॉडी के साथ बिहेव करता है बिकॉज ऑफ द सफरिंग। सो दिस इज नॉट विथ योर कंसर्न एज अ प्योर सोल। हम दूसरे बॉडी को अदर्स मानते हैं। मैं कहता हूं हमारी बॉडी भी अदर्स है, वी आर नॉट बॉडी। राइट। बॉडी इज गिवन बाय द नेचर ओनली फॉर सफरिंग। तो ये कॉन्सेप्ट, यहाँ कॉन्सेप्ट की बात है। हम बॉडी को अपनी मानते हैं, दैट इज द मिस्टेक। नहीं, समझ में है कि बॉडी अदर है, वो समझ में है, वो समझ मेंटेन नहीं रहती, वो बात दूसरी है, लेकिन वो समझ में है कि मन वचन का ये पर है और पराधीन है। लेकिन फिर भी ये होता है कि भी जो है मन में ऐसा है कि भी जो है दूसरे को दुख होता है, तो वो कहीं पर मेरी समझ की कहीं वीकनेस है। मगर यही तो मैं बात कहता हूँ कि जब तुम बॉडी नहीं हो, तुम्हारी बॉडी नहीं है, तुम कंट्रोलर नहीं हो, तो फिर वो क्या करती है, उसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? दैट इज द क्वेश्चन। जैसे अन्य बॉडी क्या करती है, दैट इज नॉट योर सब्जेक्ट, राइट?
तो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी मानती है, यही तो मिस्टेक है। व्यवहार से बोलो वो तकलीफ नहीं है, मगर निश्चय तो समझो कि दिस नॉट पार्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, पहले आप ये भी बता रहे थे कि भी जो है हमको ज्ञान मिला 4th स्टेज में होते हैं और डेवलपमेंट वाइज हम मैक्सिमम 7th स्टेज तक जा सकते हैं। तो 4 to 7 स्टेज जो हैं ये क्या स्टेजेस हैं? ये डेवलपमेंट का, ये यूनिवर्सल ट्रूथ को समझना है कंप्लीटली, ये तो उसका डेवलपमेंट का स्टेज है। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से पीएचडी होते हैं, दैट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स इट। सेम वे हियर 4 to 7 4 to 7 स्टेजेस जो हैं ये व्यवहार से नजर आती है कि अपने को समझ में आती है कि भी कौन सी स्टेज में है, कि खाली इंटरनल समझ है खाली है, जिसमें बताया कि जो है इंटरनल, या इसमें बताया कि कौन से शायद 5th या 6th स्टेज के अंदर विषय विकार नहीं रहता है और इस तरह की जो है, तो वो व्यवहार के अंदर ये ठीक है, स्थूल से बताया गया है, स्थूल से बताया, कई एंगल बताए गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। हालांकि डेवलपमेंट तो अंदर का ही बात है, बाहर की बात नहीं है, मगर कई लोगों ने बाहर की बात को अंदर के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, हम मानते हैं उसको, मगर दिस इज नॉट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप ऐसा समझो कि शादी करने वाला और 100 बच्चा करने वाला भी वही अवतार में मोक्ष में जाता है। आप क्या कहोगे इसको? आप उनको कौन सी स्टेज बताओगे? मोक्ष में जाते अगर आप तो बाहर की बात करेंगे तो यू आर इन कंफ्यूजन, यस और नो? राइट। और इसीलिए मैंने कहा बाहर की बात ही नहीं है। कई लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, अपना अपना ख्याल होता है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इंटरनल एंड आउटरनल बोथ आर द डिफरेंट थिंग। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला भी वही अवतार में जाता है, और एक व्यक्ति को नहीं मारता है, वो भी लाखों साल भटकता है। सो इट इज आउटर मैटर और इनर मैटर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दुनिया का कानून, कुदरत का कानून सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है, मगर हम नहीं समझ पाते। दिस इज अ इंडिविजुअल मिस्टेक। बाकी एक दिन तो आपको सनातन सत्य समझना पड़ेगा फॉर योर परमानेंट सॉल्यूशन। बाकी बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप रिलेटिव ट्रूथ से सॉल्यूशन निकालना चाहोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, टेम्पररी मिल सकता है, और आगे जाके कंफ्यूजन आएगा ही जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ? या प्लीज प्लीज। एक जो ये करते हैं कि जो अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करता हूँ, तो ये अत्यंत भक्तिभाव जब बोलते हैं तो इसके पीछे की समझ और विजन क्या है कि अत्यंत भक्तिभाव क्या है? अत्यंत भक्ति का मतलब होता है तीव्रता से, एंड विथ अटैचमेंट, दैट्स इट, नथिंग अदर्स। आप समझे ना, एकाकार होके मतलब इसको अत्यंत शब्द बताया। नॉर्मल नमस्कार करो और एकाकार होके नमस्कार, यानी आपके अलावा कुछ नहीं है। आप समझे ना? तो ये दृष्टिकोण की बात है, एक्शन की बात नहीं है जी। वो दृष्टिकोण समझना चाहिए। एक नॉर्मल दर्शन करते हैं और एक ऐसी दृष्टि से करते हो कि आपके अलावा कोई है ही नहीं। मैं जिसको दर्शन करता हूँ इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, और जिसको दर्शन करते हो वही संपूर्ण है, तो उसको अत्यंत बोलते हैं। और बाकी नॉर्मल को करते हैं, जैसे किसी को कहते हैं जय सच्चिदानंद, तो वो नॉर्मल करते हैं, वो अत्यंत नहीं होता है। अत्यंत का मतलब होता है इट इज लाइक एक्सट्रीम। कोई व्यक्ति को कोई चीज को हम एक्सट्रीम को है तो यहाँ आध्यात्म मार्ग में उसको अत्यंत बताया। तो जो नमस्कार बोले, नमस्कार के पीछे क्या मतलब? बेसिकली मैं यानी प्रकृति परमात्मा को नमस्कार करती है ना, परमात्मा इज अल्टीमेट, दैट्स इट ना। आई बो डाउन, दैट्स इट। बिकॉज आपके आधार से मेरा अस्तित्व है, मेरे आधार से आपका अस्तित्व नहीं है। बिकॉज यू आर, आई एम लाइव। इफ यू आर नॉट, आई एम नॉट लाइव। सो एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू, राइट और रॉन्ग? राइट, दैट्स इट। सो एवरीथिंग फॉर मी यू आर। इफ यू आर नॉट, आई एम नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। आई एम नथिंग विदाउट यू। करेक्ट। फिर यहाँ अत्यंत भक्तिपूर्वक जो आत्मा था उसको व्यक्ति के नाम पे लगा दिया तो रिलेटिव सत्य हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड मी? आत्मा के नाम पे लगा दिया मतलब हम अभी मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया वो सोल और बॉडी के बीच में दिया है जी। और अगर सोल को हटा के कोई व्यक्ति का नाम लगा दिया तो वही बात रिलेटिव सत्य हो गई। चाहे रामकृष्ण कहो या दादा भगवान कहो या XYZ कहो, नाम लगा दिया तो वो बात रिलेटिव सत्य हो गई, और आत्मा लगा दिया तो वो बात सनातन सत्य हो गई।
यू अंडरस्टैंड मी? तो जब तीर्थंकर को रामकृष्ण नमस्कार, महावीर के बिना मेरा अस्तित्व हो सकता है, मेरे आत्मा के बिना मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता है। यस और नो? यस, So that is the ultimate truth and the other is a relative truth. तो जो ये तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं और सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं, तो उस समय As a की आत्मा को respect, as a respect, nothing else. As a respect. As a respect. तो उनकी आत्मा को लक्ष्य में रख के नमस्कार करना चाहिए कि एज ए रिस्पेक्ट करके ही नमस्कार करना है? नहीं नहीं, as a respect, as a respect, as a person. आत्मा नहीं, Okay. आत्मा। ये प्रकृति करती है, प्रकृति को ही करती है, आत्मा बीच में नहीं आता है। आत्मा को तो नमस्कार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि all the souls are equal, quality wise, nature wise, and power wise, all the souls are equal. तो एक सोल को दूसरे सोल को नमस्कार करना वो सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर प्रकृति परमात्मा के बिना अधूरी है, और प्रकृति दूसरी प्रकृति को रिस्पेक्ट करती है बिकॉज दे आर द पावरफुल देन द अवर प्रकृति। तो प्रकृति को रिस्पेक्ट करना वो तो हमारा व्यवहार है। जैसे हम बड़े को रिस्पेक्ट करता है, हमारे गुरु को रिस्पेक्ट करता है, हमारे टीचर को रिस्पेक्ट करता है, या बुजुर्ग को रिस्पेक्ट करता है। दिस इज अवर कल्चर। ये रिलेटिव सत्य है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।